अगर आप भी मेरी तरह हैं जैसे मैं पहले थी, तो आपने इस चैनल पर आकर सोचा होगा, ये औरत किस बारे में बात कर रही है। आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो हवा हवाई है क्योंकि आप उसे समझ नहीं पा रहे। तो मैं आपको इसका कोड ब्रेकर देने वाली हूँ। परमेश्वर के वचन का एक कोड ब्रेकर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी है और इस चैनल पर मैं जो भी बात करती हूँ वो सब आत्मिक रूप से समझा जाता है। इसे समझने के लिए आपको आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। तो जो कोई भी आत्मा से जन्मा नहीं है, मैं आपकी इसमें मदद करने वाली हूँ। यूहन्ना 3 में, और यह लाल रंग में लिखा है क्योंकि यीशु ने कहा था, और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म नहीं लेता वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, कोई मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर सकता है और जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य फिर से जन्म न ले, जल और आत्मा से जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन का रहस्य खोलने वाला यीशु है। और जब यीशु तुम्हारे हृदय में होता है, जब यीशु तुम्हारे जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु होता है, तब तुम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हो और उस पर चल सकते हो। परमेश्वर का वचन इस संसार में तुम्हारी सहायता करने के लिए है। यह संसार दिन ब दिन और अधिक अंधकारमय होता जा रहा है, क्योंकि हम अंत समय में हैं। हम बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो इन अंतिम दिनों में समय बहुत तेजी से बीत रहा है, क्योंकि हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया है। तो अगर आपने कभी अपना दिल प्रभु को नहीं दिया है और आप अब ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। प्रभु ने आपको इस चैनल पर लाया है क्योंकि वह तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास लौट आएं, घर लौट आएं। रोमियो 10 में 9वीं आयत से शुरू करते हुए लिखा है, यदि तुम अपने मुंह से प्रभु यीशु को स्वीकार करो और अपने दिल में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि मनुष्य दिल से धार्मिकता के लिए विश्वास करता है और मुंह से उद्धार के लिए स्वीकार करता है। यह जो शब्द उद्धार है वह सोजो या सोतेरिया है, जिसका अर्थ है कि आपको उस किसी भी चीज से छुड़ाया जाए, संरक्षित किया जाए जिससे आप जूझ रहे हैं। आत्मा, मन, शरीर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से। इसमें बस इतना ही कहा गया है कि आपको अपने मुंह से प्रभु यीशु को स्वीकार करना है और अपने दिल में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। तो अब मैं आपको उद्धार की प्रार्थना में मार्गदर्शन करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने आत्मा में वह खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। अगर आप अपने आत्मा में वह खिंचाव महसूस कर रहे हैं, अपने पेट के निचले हिस्से में वह खिंचाव, तो यह प्रभु हैं जो आपको अपनी ओर वापस बुला रहे हैं, क्योंकि हम सभी शुरू से ही उनके परिवार का हिस्सा बनने के लिए बनाए गए थे। तो मुझे अनुमति दें, कृपया मेरे पीछे दोहराएं और हम इसे पूरा करेंगे। पिता यीशु के नाम में मैं स्वीकार करता हूँ कि यीशु ही प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिए और मृतकों में से फिर जी उठे। यीशु, मेरे हृदय में आ जाओ। आज से मेरे उद्धारकर्ता और मेरे प्रभु बन जाओ। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे अपने राज्य में स्वीकार किया। धन्यवाद यीशु कि आप मेरे जीवन का हिस्सा बने और आज से मुझे मार्गदर्शन देंगे। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना की है तो अब आप परिवार और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन गए हैं। अब आपके पास वह रहस्य खोलने की कुंजी है जिससे आप इस वचन में कही गई आत्मिक बातों को समझ सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें और बस लिखें, मैं आज नया जन्म पाया। इसे टिप्पणियों में जरूर लिखें। मैं आपके साथ आनंद मनाऊंगा। जब भी कोई अपना दिल प्रभु को देता है, स्वर्ग के स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। मैंने ये वीडियो छोटा बनाया क्योंकि मुझे लगा प्रभु चाहते हैं मैं ये आपके लिए करूं ताकि आप जान सकें ये कैसे करना है। प्रभु से पूछें कि वह आपसे क्या करवाना चाहते हैं। बाइबल को प्राप्त करें। अगर और कुछ नहीं तो ऑनलाइन देखें। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप BibleGateway.com पर जा सकते हैं और वहाँ बाइबल कई संस्करणों में लिखी हुई पा सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिता सकें। यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वह कौन है और इन अंतिम दिनों में वह आपके लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ हैं। आपको इस समय और इस स्थान पर किसी कारण से रखा गया है। हम जल्द ही फिर बात करेंगे।
कृपया यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। मेरे पास सब कुछ प्ले बुक्स में सूचीबद्ध है ताकि आप एक एक पंक्ति और एक एक सिद्धांत के अनुसार सीख सकें। अगली बार तक विश्वास में चलें, साहस में चलें, निर्भीकता में चलें और अंधकार को पराजित करें। मैं आपसे जल्द ही फिर बात करूंगा।